दुनिया उन ऑब्जेक्ट्स की कहानियों से भरी पड़ी है जिनके बारे में माना जाता है कि वे हॉन्टेड, कर्स्ड और पोजेस्ड हैं। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स से लेकर मॉडर्न टाइम्स की ऑब्जेक्ट्स तक, इन ऑब्जेक्ट्स को सुपरनैचुरल एनर्जी से युक्त और अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं पैदा करने में सक्षम कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया की टॉप सबसे भूतिया ऑब्जेक्ट्स, उनकी कहानियों और उनके आसपास की अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं का पता लगाएंगे। एनाबेल गुड़िया के बारे में एक कहानी में आपका स्वागत है। एक अंधेरे और भूतिया अतीत के साथ एक इनोसेंट खिलौना। इस गुड़िया ने दुनिया में सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स में से एक के रूप में कुख्याति प्राप्त की है, एक चिल्लिंग कहानी के साथ जो आपकी रीढ़ को हिला देगी। एनाबेल डॉल के इतिहास, इसके आसपास के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और इस गुड़िया को इतना बदनाम करने वाली भयानक घटनाओं का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े। एनाबेल डॉल पहली बार 1970 के डेकेड में दिखाई दी, जब एक यंग वुमन ने इसे अपनी मां से गिफ्ट के रूप में प्राप्त किया। सबसे पहले गुड़िया एक फ्रेंडली और वेलकम करने वाली प्रेजेंस के साथ किसी भी अन्य खिलौने की तरह लग रही थी, लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगी। महिला और उसकी रूममेट ने नोटिस करना शुरू किया कि गुड़िया अपने आप चलती है। अक्सर जब वे कमरे से बाहर निकलती हैं, तो स्थिति बदल जाती है। कभी कभी वे घर आकर गुड़िया को उस जगह से अलग जगह पर बैठे हुए पाते थे जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुड़िया के साथ एक्सपीरियंसेस और मोर इंटेंस होते गए। वह महिला और उसकी रूममेट रात के बीच में उठती और अपने बिस्तर के पैर में गुड़िया को पाती, अपनी निर्जीव आंखों से उन्हें घूरती। उन्हें गुड़िया से आने वाली अजीब आवाजें भी सुनाई देती, जैसे फुसफुसाती आवाजें या कदमों की आहट। सिचुएशन इतनी भयानक हो गई कि महिलाओं ने एक मीडियम से मदद मांगी, जिसने गुड़िया में रहने वाली आत्मा के साथ संवाद करने के लिए एक मेडिटेशन का प्रदर्शन किया। मीडियम ने पाया कि गुड़िया में एक युवा लड़की की आत्मा का वास था, जो उस संपत्ति पर दुखद रूप से मर गई थी जहां महिलाएं रहती थीं। लड़की ने खुद को गुड़िया से जोड़ लिया था, इसे जीवित दुनिया के साथ संवाद करने के लिए एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया। गुड़िया को आत्मा से छुटकारा दिलाने के प्रयासों के बावजूद एनाबेल डॉल हॉन्टेड रही, जिसके बाद के मालिकों ने भयानक घटनाओं का एक्सपीरियंस किया। एक मालिक ने बताया कि एक बच्चे की लिखावट में लिखे नोट्स को छोड़कर गुड़िया अपने आप चलती है। एक अन्य मालिक ने दावा किया कि गुड़िया उसकी नींद में उस पर हमला कर दिया, उसके शरीर पर उसे खरोंच दिया। वॉरेन्स फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे और उन्हें जांच के लिए बुलाया। उन्होंने निर्धारित किया कि गुड़िया वास्तव में एक मृत बच्ची की आत्मा नहीं थी, जैसा कि लड़कियों ने शुरू में सोचा था, लेकिन इसके बजाय एक मैलेवोलेंट शैतानी संस्था द्वारा हेरफेर किया जा रहा था। उनका मानना था कि इकाई गुड़िया को भौतिक दुनिया में प्रवेश करने और नुकसान पहुंचाने के लिए एक नाली के रूप में उपयोग कर रही थी। गुड़िया को अपने कब्जे में लेने के बाद वॉरेन्स ने इसे एक पुजारी द्वारा आशीर्वाद दिया और फिर इसे अपने म्यूजियम में रख दिया, जहां उन्होंने इसे ग्लास केस में बंद कर दिया ताकि कोई भी गलती से इसके संपर्क में न आए। एनाबेल डॉल भूतिया इतिहास के साथ पैरानॉर्मल की शक्ति की एक चिल्लिंग रिमाइंडर बनी हुई है, जो दुनिया भर के लोगों को मोहित और भयभीत करती है। इसकी कहानी किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों का विषय रही है, जिसने पॉपुलर कल्चर में अस्तित्व में सबसे हॉन्टेड वस्तुओं में से एक के रूप में अपना स्थान मजबूत किया है। इसलिए यदि आप कभी एनाबेल डॉल से मिलें, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि अंदर कौन सी आत्मा छिपी हो सकती है।
लेजेंड यह है कि कोई ऑब्जेक्ट इतनी डैमेज, इतनी हॉन्टेड है कि जो भी इसके कांटेक्ट में आता है वह दुर्भाग्य और ट्रेजेडी के जीवन के लिए कष्ट होता है। इसे डाइबक बॉक्स कहा जाता है और कहा जाता है कि इसमें एक शक्तिशाली इविल स्पिरिट होती है जो इसे खोलने की हिम्मत करने वालों का शिकार करती है। बॉक्स का काला इतिहास सदियों पुराना है और यह फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चला गया है। इसके मद्देनजर मृत्यु और डिस्ट्रक्शन का निशान छोड़ गया है। क्या आप डाइबक बॉक्स की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? डर और दहशत की एक डरावनी कहानी के लिए खुद को तैयार करें। डाइबक बॉक्स की कहानी केविन मैनिस नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है जिसने 2001 में एक एस्टेट सेल पर बॉक्स खरीदा था। उस समय उसे पता नहीं था कि वह खुद क्या कर रहा है। मैनिस के अनुसार बॉक्स में एक अजीब सी एनर्जी थी और वह इस फीलिंग को हिला नहीं सकता था कि कुछ गड़बड़ है। उसे नाइटमेयर्स और अजीब स्मेल का एक्सपीरियंस होने लगा और वह जानता था कि बॉक्स को दोष देना था। मैनिस ने बॉक्स को कई लोगों को बेचने की कोशिश की लेकिन कोई भी इसे अपने हाथ से नहीं हटा पाया। फाइनली उन्होंने इसे अपनी माँ को गिफ्ट के रूप में दिया लेकिन वह जल्द ही बीमार पड़ गई और उनका डेथ हो गया। मैनिस ने तब अपनी बहन को बॉक्स दिया जो बीमार पड़ गई और एक कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गई। मैनिस को यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि बॉक्स उसके परिवार में सभी दुर्भाग्य का कारण था और उसने हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाने का फैसला किया। लेकिन बॉक्स की अन्य योजनाएं थीं। मैनिस ने इसे जेसन हैक्स्टन नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया जो तुरंत अजीब सपनों और अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं से ग्रस्त हो गया। उन्होंने एक अजीब स्किन कंडीशन भी विकसित की जो उनका मानना था कि बॉक्स से जुड़ा हुआ था। हैक्स्टन ने बॉक्स को हटाने की कोशिश की लेकिन वह हमेशा उसके पास वापस आ गया। उन्होंने अंततः इसे मिसूरी, अमेरिका के एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया जहां यह आज भी बना हुआ है। म्यूजियम के कर्मचारियों ने जल्द ही अजीब घटनाओं का एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। विजिटर्स ने बॉक्स के पास एक ठंडी प्रेजेंस महसूस करने की इंफॉर्मेशन दी और कुछ ने इसके ऊपर एक भूतिया शेप को मंडराते हुए देखने का दावा भी किया। एक रात बॉक्स मिस्टीरियस तरीके से अपने आप खुल गया और कमरे में एक दुर्गंध भर गई। कर्मचारियों ने पाया कि बॉक्स में ह्यूमन हेयर, एक बच्चे के बालों का एक ताला और एक डीमन की एक छोटी मूर्ति थी। उनका मानना था कि बॉक्स को एक यहूदी आत्मा द्वारा डैमेज किया गया था जिसे डाइबक के नाम से जाना जाता है, जो अपने विक्टिम्स को अपने पास रखता है और पीड़ा देता है। आज तक डाइबक बॉक्स म्यूजियम में बना हुआ है जिसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैबिनेट में चारों ओर वार्निंग के साइंस के साथ बंद कर दिया गया है। कुछ का मानना है कि कर्स इतना मजबूत है कि बॉक्स की तस्वीर देखने से भी दुर्भाग्य आ सकता है। दूसरों का कहना है कि बॉक्स एक धोखा है और लोगों के सिर में वहम है। लेकिन जिन लोगों ने डाइबक बॉक्स की पावर का एक्सपीरियंस किया है वे सच्चाई जानते हैं। वे जानते हैं कि बॉक्स असली है और इसकी इविल स्पिरिट किसी को भी सताती और पेन देती रहेगी जो इसके रास्ते को पार करने की हिम्मत करेगा। तो डाइबक बॉक्स से सावधान रहें क्योंकि यह दुनिया की सबसे कर्स्ड आइटम हो सकती है।